नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो पर हम लोग बात करने जा रहे हैं कोरियन ज़ॉम्बी मूवी अलाइव के बारे में, जो रिलीज हुआ था 2020 पर। ये मूवी में आप लोगों को ज़ॉम्बी के थ्रिलिंग अटैक देखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पर उससे पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को कर दो सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर और लाइक भी जरूर करें। तो मूवी की स्टार्टिंग होता है मूवी के हीरो जुनहो कमरे से, जो वीडियो गेम गैजेट से भरा होता है, और जुनहो शायद लेट नाइट तक गेम खेलने के कारण सुबह के 10 बजे जगा होता है। घर में माँ बाप और बहन सुबह ही उठकर बाहर गया होता है और जुनहो के लिए नोट लिखकर छोड़ा होता है कि जल्दी में नाश्ता रेडी नहीं कर पाया। जुनहो तो गेम का भोगी होता है, उसे तो बस गेम खेलना है। जुनहो ऑनलाइन गेम खेलना शुरू करता है, तभी दोस्त लोग टीवी में क्या दिखा रहा है बोलना शुरू करता है। फोन में ही इमरजेंसी मैसेज आना शुरू हो जाता है। खिड़की से बाहर देखने पर लोग डर के मारे भाग रहे होते हैं। अपार्टमेंट के बाहर सब पैनिक दिखाई देते हैं। आदमी आदमी को अटैक करते हुए दिखाई देते हैं। कुछ देर के बाद एक बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। बाहर का नज़ारा भयानक होता है। बेटी अपने माँ को काट लेती है। ये देखकर जुनहो चौंक जाता है। जुनहो के फ्लैट के बाहर भी आवाजें आना शुरू हो जाता है और फिर शांत भी हो जाता है। जुनहो आहिस्ता अपने फ्लैट के डोर ओपन करता है, तभी एक लड़का जबरदस्ती जुनहो के फ्लैट के अंदर घुस जाता है। वो जुनहो का नेबर होता है। जुनहो उसको बाहर जाने को बोलता है, पर वो जुनहो को एक बार वॉशरूम यूज करने को रिक्वेस्ट करता है। जुनहो टीवी पर ज़ॉम्बी के बारे में और उसके सिम्टम के बारे में देखने लगते हैं। वो लड़का बाहर आ जाता है और जुनहो को मुझे कुछ नहीं हुआ है, बस 1 घंटा इधर ही रहने दो बोलकर रिक्वेस्ट करता है। पर कुछ देर के बाद ही वही लड़का ज़ॉम्बी में बदल जाता है और जुनहो को अटैक करने लगते हैं। जुनहो जैसे तैसे उसको फ्लैट से बाहर निकाल देता है। बाहर पर वो लड़के को दूसरा बड़ा ज़ॉम्बी अटैक करता है। जुनहो बहुत ही कंफ्यूज हो जाता है कि आखिर ये क्या हो रहा है। मॉम डैड को कॉल नहीं लग रहा होता है, तभी जुनहो को मॉम का मैसेज आ जाता है कि चाहे कुछ भी हो तुम सरवाइव कर लेना। रात हो जाता है पर मॉम डैड घर पर नहीं आता है। खाने का सामान भी बहुत ही कम होता है। दूसरे लोग हेल्प के लिए एसएमएस करने लगते हैं, तभी जुनहो भी अपने अपार्टमेंट का एड्रेस लिखकर पिक्चर सोशल मीडिया पर पोस्ट करता है हेल्प के लिए। ज़ॉम्बी का तादाद बहुत ही बढ़ चुका होता है। जुनहो फ़ोन के नेटवर्क के लिए अपना फ़ोन ड्रोन पर चिपका कर ड्रोन उड़ाने लगते हैं। लकीली फ़ोन लग जाता है, पर ठीक उसी टाइम फ़ोन का बैटरी लो हो जाता है। फिर जुनहो गेम खेलने लगते हैं, पर इंटरनेट का कनेक्शन भी कट हो जाता है। जुनहो फिर बाहर देखता है कि एक लेडी ऑफिसर को ज़ॉम्बी अटैक कर रहे होते हैं। उसको बचाने के लिए जुनहो अपनी खिड़की से चिल्लाने लगते हैं, पर ज़ॉम्बी उस लेडी ऑफिसर को काट लेता है। जुनहो की आवाज़ से बाहर का ज़ॉम्बी जुनहो का डोर को नॉक करने लगते हैं और डोर को ओपन कर लेता है। अब जुनहो और ज़ॉम्बी के बीच 1 फीट की ही दूरी होता है। जुनहो का ताकत कम पड़ने के कारण जुनहो भागकर बालकनी में लटक जाता है और ज़ॉम्बी भी जुनहो के पीछे भागते हुए आते हैं, पर ज़ॉम्बी बालकनी से नीचे गिर जाता है। वो लेडी ऑफिसर भी अब ज़ॉम्बी पर तब्दील हो चुका होता है। जुनहो अब अपना डोर का रिपेयरिंग करता है। वो अपने यूट्यूब चैनल मोरिस62 पर अपने सब्सक्राइबर को हौसला देते हुए जैसे भी हो हमें जिंदा रहना ही होगा बोलकर मैसेज देता है। देखते देखते 7 दिन भी गुजर जाता है। 7 दिन में खाना सप्लाई ना होने के कारण डैड का विस्की पीने लगता है। खिड़की भी पूरा सील कर देता है। अब वाटर सप्लाई भी बंद हो जाता है। 10 दिन के बाद खाना पानी पूरा ख़त्म हो जाता है। जुनहो रेडियो पर मैसेज सेंड करने का ट्राई करता है, पर उसके पास वायर वाला हेडफोन नहीं होता है, सब ब्लूटूथ वाले ईयरफोन होता है। अब 15 दिन भी बीत चुका होता है और अब जुनहो सुबह सुबह दारू पीने लगता है। फैमिली का याद भी आने लगता है और रोने लगते हैं। तभी उसको एक वॉइस मैसेज आ जाता है, पर नेटवर्क के प्रॉब्लम के कारण सुनाई नहीं देता है। बालकनी पर लटक कर मैसेज सुनने लगते हैं, पर वॉइस मैसेज में पता लगता है कि उसके परिवार को ज़ॉम्बी ने अटैक कर लिया है। जुनहो फ्रस्ट्रेशन पर आ जाता है और अब नहीं सुनूंगा बोलकर डोर से बाहर जाता है और चिल्लाने लगते हैं। आवाज़ सुनकर ज़ॉम्बी का भीड़ उसके तरफ बढ़ने लगते हैं। जुनहो छिप जाता है और सामने से ब्लाइंड ज़ॉम्बी वॉचमैन गुजरता है। जुनहो फिर से फ्लैट के अंदर जाता है
डे 20 में गवर्नमेंट अब बॉम्ब ब्लास्ट करना शुरू कर देता है, पर जुनहो स्टिल वीडियो बनाना नहीं छोड़ता है। आखिर में हार खाकर जुनहो आत्महत्या करने को रेडी हो जाता है और खुद को हैंग कर लेता है। तभी दूर से कोई उसको लेजर लाइट मारता है। जुनहो जैसे तैसे फंदे से निकल जाता है और लेजर लाइट के थ्रू उसे इडियट मेंशन करता है। दूसरे बिल्डिंग पर एक जीवित लड़की भी होती है। जुनहो खुश होकर हैंड वेव करने लगता है। लड़की जुनहो को सुबह 7 बजे इशारा करती है। लड़की भी जुनहो जैसी अकेली ही होती है। जुनहो सुबह उठ जाता है, पर 7 बजे नहीं 11 बजे। लड़की अपना खिड़की ओपन करती है। जुनहो उसे माफ़ी मांगने लगते हैं और अपना नाम फ़ोन के थ्रू दिखाता है। लड़की भी अपना नाम टैब से दिखाती है। लड़की का नाम यूबिन होता है। फिर लड़की 7 बजे सुबह का इशारा करती है। उस लड़की के फ्लैट पर एक ज़ॉम्बी फंसा होता है और लड़की उसको मार देती है। बाहर बारिश होने लगते हैं। दोनों अब रेन वाटर को बर्तन में फिल करने लगते हैं। नेक्स्ट अपार्टमेंट के 8th फ्लोर पर कोई नहीं होता है। जुनहो इस बार 6:50 पर जग जाता है और बालकनी की तरफ जा रहा होता है, पर ठीक उसी टाइम उसका पेट दर्द करने लगता है भूख के कारण। यूबिन को पता लग जाता है कि जुनहो भूखा है और एक रस्सी का बॉल जुनहो के फ्लैट की ओर थ्रो करता है, पर वो बॉल नीचे रास्ते पर गिर जाता है। जुनहो अपने ड्रोन पर रस्सी लगाकर यूबिन के फ्लैट की तरफ उड़ाने लगते हैं। यूबिन रस्सी के थ्रू जुनहो को खाना सप्लाई करती है और धीरे धीरे करके खाने का मैसेज भी होता है। जुनहो भी खाना पाकर थैंक्स का इशारा करता है। तभी यूबिन के फ्लैट के नीचे एक ज़ॉम्बी वो रस्सी का बॉल को पकड़ लेता है। उसके मदद से बिल्डिंग पर चढ़ने लगते हैं। जुनहो ज़ॉम्बी को बोतल से मारने लगते हैं, पर ज़ॉम्बी चढ़ते लगते हैं। फिर जुनहो ज़ॉम्बी को ड्रोन से अटैक करता है, पर ड्रोन को भी ज़ॉम्बी तोड़ देता है। ज़ॉम्बी लगभग फ्लैट में घुसने वाला होता है, पर यूबिन ज़ॉम्बी का हाथ काट देती है और ज़ॉम्बी गिर जाता है। अब फिर से खाना का शॉर्टेज हो जाता है और जुनहो अब नेक्स्ट फ्लैट पर जाकर खाना लेने का प्लान करता है और धीरे से बाहर आकर वो पहले रूम पर आया हुआ लड़के के जेब से चाबी ले जाता है और उसके फ्लैट पर जाता है। फ्रिज से ड्रिंक्स उठाने लगता है। रूम में रॉक क्लाइंबिंग और ट्रैकिंग का भी सामान होता है। लकीली उसको वायर वाला एयरफोन भी मिल जाता है और वॉकी टॉकी भी मिल जाता है। जुनहो फ्लैट से जाने वाला ही होता है। ज़ॉम्बी उसको अटैक करता है, पर खुद को बचाकर जुनहो अपने फ्लैट पर घुस जाता है और फिर रस्सी के थ्रू यूबिन को वॉकी टॉकी और कुछ खाना सप्लाई करता है। फिर शुरू होता है वॉकी टॉकी में बातचीत। यूबिन खाने के लिए थैंक्स देती है, पर जुनहो मुझे मरने के लिए बचाने के लिए थैंक यू बोल देता है। एक्चुअल पर यूबिन ने भी आत्महत्या करने का कोशिश किया होता है। अब दोनों के बीच कुकिंग लेसन स्टार्ट होने लगते हैं। दोनों का डिश भी सेम होता है। यूबिन हाइट से डर लगने का बात शेयर करती है और ठीक उसी टाइम बारिश का आवाज़ आता है। बाहर खिड़की से देखने पर वो बारिश का आवाज़ नहीं बल्कि ज़ॉम्बी का भाग दौड़ का आवाज़ होता है। ज़ॉम्बी यूबिन के बिल्डिंग पर भागने लगते हैं। तभी यूबिन से गलती हो जाता है और ज़ॉम्बी यूबिन के फ्लैट की ओर बढ़ने लगता है। तभी जुनहो दिमाग लगाकर यूबिन के नेक्स्ट फ्लैट पर फोन रिंग करवा देता है और फोन के घंटी सुनकर ज़ॉम्बी वहां पर भागने लगता है। अब जुनहो और यूबिन दोनों ही फ्लैट से बाहर निकलकर नेक्स्ट बिल्डिंग के 8th फ्लोर पर जाने का डिसीजन ले लेता है, पर क्या सरवाइव कर पाएंगे सोच पर पड़ जाते हैं। दोनों अब रेडी हो जाता है और यूबिन पहले नीचे आ जाती है और ज़ॉम्बी से लड़ने लगती है। जुनहो भी नीचे आ जाता है और ज़ॉम्बी से लड़ते हुए बिल्डिंग की ओर बढ़ने लगते हैं। दोनों ज़ॉम्बी से लड़ते हुए नेक्स्ट बिल्डिंग के लिफ्ट पर घुस जाता है। 8th फ्लोर पर पहुंच जाता है और फ्लैट पूरा खाली होता है, पर ठीक उसी टाइम एक ज़ॉम्बी दिखाई पड़ता है और फिर उसके पीछे ढेर सारे ज़ॉम्बी। अब वो ज़ॉम्बी दोनों की तरफ बढ़ने लगते हैं। जुनहो ज़ॉम्बी से लड़ने लगता है। तभी उसी टाइम यूबिन को कोई रूम के अंदर खींच लेता है और जुनहो को भी रूम के अंदर आने पर हेल्प करता है। वो फ्लैट में वो बूढ़ा आदमी जीवित होता है और ये देखकर दोनों चौंक जाते हैं। वो बूढ़ा आदमी दोनों को पानी
पीने देता है, पर दोनों पानी पीने से हिचकिचाता है और फिर बुड्ढा उन लोगों के आगे वही पानी थोड़ा पी लेता है। फिर बाद में दोनों भी पानी पी लेते हैं और कुछ खाने के लिए भी मिलता है। बुड्ढा आदमी रेस्क्यू टीम जल्दी ही आ रहा है बोलता है। ये सुनकर दोनों खुशी के आंसू रोने लगते हैं, पर अचानक जुनहो और यूबिन बेहोश हो जाता है। बुड्ढा जुनहो को हाथ बांध देता है और यूबिन को घसीटते हुए एक कमरे में लेकर जाता है और बाहर से लॉक कर देता है और बाहर आकर एक रस्सी को लूज करने लगते हैं। उस कमरे में एक ज़ॉम्बी होता है और वो और कोई नहीं उस बुड्ढे का पत्नी होता है। जैसे जैसे रस्सी ढीला करता है, ज़ॉम्बी यूबिन के और नज़दीक आ जाती थी। वाइफ को खाना सप्लाई करने के लिए बुड्ढे ने ऐसा किया होता है, पर ठीक उसी टाइम जुनहो होश पर आकर बुड्ढे को गन पॉइंट करता है। बुड्ढे रस्सी को छोड़ देता है और जुनहो जम करके रस्सी को पकड़ लेता है। बुड्ढे चाकू निकालकर जुनहो को दूर रहने को बोलता है और रस्सी पूरा रूम के अंदर जाता है। यूबिन का आवाज बंद हो जाता है। बुड्ढे पत्नी ने यूबिन को खा लिया होगा बोलकर डोर ओपन करता है, पर अचानक ज़ॉम्बी बाहर आकर बुड्ढे को ही काट लेता है और यूबिन दोनों बुड्ढे और वाइफ को गोली मार देती है। गोली की आवाज़ सुनकर ज़ॉम्बी फिर उस फ्लैट की ओर बढ़ने लगता है। यूबिन अब ऑप्शन नहीं होने के कारण एक दूसरे को गोली मारकर मरने को बोलता है और जुनहो को देखकर शूट करने को बोलती है। जुनहो गन का ट्रिगर दबा नहीं पा रहा होता है। तभी बाहर हेलीकॉप्टर का आवाज सुनाई देता है। अब मरने का प्लान कैंसिल करके दोनों रूफटॉप पर जाने का प्लान करता है। दोनों अब ज़ॉम्बी से लड़ते हुए रूफटॉप की ओर बढ़ने लगता है। ज़ॉम्बी से लड़ते लड़ते रूफटॉप पर पहुंचकर डोर लॉक कर देता है, पर हेलीकॉप्टर तो वहां पर होता ही नहीं। जुनहो चिल्लाने लगते हैं और यूबिन भी रोते हुए हेल्प मांगने लगती है। ज़ॉम्बी भी उस रूफटॉप के दरवाजे को तोड़कर रूफ पर आ जाता है। जुनहो अब ज़ॉम्बी को गोली मारने लगते हैं, पर बुलेट खत्म हो जाता है। ज़ॉम्बी जल्दी जल्दी दोनों की ओर बढ़ने लगते हैं। तभी पीछे से रेस्क्यू टीम के हेलीकॉप्टर वहां आ जाता है और ज़ॉम्बी पर फायरिंग करने लगते हैं। फाइनली जुनहो और यूबिन अब सरवाइव कर लेता है। हेलीकॉप्टर के अंदर जुनहो के मोबाइल पर नेटवर्क आ जाता है और फाइनली दोनों अब राहत का सांस ले लेता है और मूवी का एंडिंग हो जाता है। तो दोस्तों, होपफुली आप लोगों को अलाइव मूवी का एक्सप्लेनेशन तो पसंद ही आया होगा। अगर आया है तो प्लीज़ शेयर एंड लाइक एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। तो आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ अगले नेक्स्ट वीडियो पे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सायनारा।